फिर 50 के फिर 50 तीन बार 50 और 100 रुपये इकट्ठा करके और ब्राह्मण महासभा को जमा कराया। और उन्होंने कहा कि ये कृष्ण गर्ग ने 1 रुपया नहीं दिया, शुक्ल गर्ग ने ईश्वर की महद कृपा से ये कह दिया हाई शुक्ल गर्गों की तरफ से कृष्ण वाला तो लेके पुनीत कार्य प्रारंभ हुआ है। कृष्ण शुक्ल दोनों का जो 100 रुपया हुआ तो वो 100 रुपये लेकर तो बहुत भागे वो तो भागे तो दोनों 100 रुपये बहुत ही सुगंधित शुक्लों का ही था सारा चंदा। तो महापंचायत ने कहा शुक्ल गर्ग जो है वो वातावरण हो गया है कृष्ण गर्ग आज से समिधा और तो घोड़िया था कि आप जो है ना शुक्ल गोड़ हो या कृष्ण गोड़ हो भविष्य तैयार हो रहा है। ये है क्योंकि वो तो शामिल है, शुक्ल गोड़ तो शामिल है और कृष्ण गर्ग वो बाहर है वो तो आप हमारे अंदर वाले में हो या बाहर वाले में कौन सा ये गोड़ है। जो भी भाईबंद यज्ञ में भाग लेने के इच्छुक हैं इस प्राचीन 82 साल पुराने हवन कुंड तो पहुंचिए जो यहाँ फतेहपुर में जानी विद्यालय के नजदीक गर्ग नाम से वो बढ़िया है ना उपस्थित है व्यापार किया तो वही है और तीन तरह के हो गए। पहुंच सकते हैं तो अन्यथा आप जहां पर हैं वहीं से अच्छी कामना कीजिए, अच्छी भावना कीजिए कि जो एक पावन पुनीत उद्देश्य लेकर के हम इस हवन का प्रारंभ कर रहे हैं वो उद्देश्य पूर्ण हो। जो एक निस्वार्थ भावना से कार्य किया जा रहा है वो कार्य पूर्ण हो। क्योंकि निस्वार्थ है, इसमें सिर्फ कार्य किया जा रहा है। इसलिए भावना यही है कि ये विद्यालय अपनी गरिमा पूर्ण तरीके से चलता रहे। जो कक्षाएं सुननी पड़ी है, इन कक्षाओं में बच्चे फिर से उसी तरह से पढ़ें जैसे पहले पढ़ा करते थे। हमने अपने नियत समय पर हवन का ये कार्यक्रम शुरू किया है और जैसे कि हमारी भावना थी, देखिए आप, ईश्वर की भी महद कृपा, ये अमृतमयी बूंदें जिन्होंने ये हवन कुंड पर सुंदर आवरण तैयार किया है जिससे कि यहाँ हवन ऐसे बरसात के मौसम में भी अच्छी तरह से किया जा सके, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। ये थे परमेश्वर लाल व राकेश कुमार जांगीर जिन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में किया था। इसका निर्माण नंदलाल जी एवं सुपुत्र श्री नंदलाल जी एवं सुपौत्र यानी नागरमल जी के पोते परमेश्वर एवं राकेश जी के द्वारा ये छप्पर का निर्माण हवन कुंड के ऊपर करवाया गया था। अभी इस छप्पर का
कितना सुंदर महत्व है ये आपके सामने इस बरसात के मौसम में यहाँ पर हवन हो रहा है, सिर्फ इस छप्पर की वजह से। अगर ये छप्पर ना होता तो इस समय हवन करना संभव नहीं था। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमने बरसात की कामना की, हमने हवन की कामना की, ये सब पूर्ण हो रही है। यही ईश्वरीय कृपा होती है, यही निस्वार्थ भावना से जो कामना की जाती है उसका प्रतिफल हमें मिलता है कि हमारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भगवान की कृपा से हमें यजमान भी मिले। बेशक हमें यजमान ढूंढने में, यजमान तैयार करने में परिश्रम करना पड़ा, लेकिन उद्देश्य पूर्ण हुआ। विद्यालय के इन बच्चों को ये संस्कार जानने का अवसर पहली बार मिल रहा है। अगर हमारे विद्यालयों में बच्चों को हमारे सनातनी संस्कारों की शिक्षा दी जाए, हर विद्यालय में, ये ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम हो या कोई भी, वहाँ पर अगर हमारे सनातनी संस्कार उन्हें सिखाए जाएं, तो वर्तमान समय में जो अप्रिय घटनाएं होती हैं उनकी स्वतः निवृत्ति हो सकती है। आजकल तो विद्यालयों में प्रार्थना तक नहीं करवाई जाती। शिक्षा सिर्फ धन के लिए हो तो वो शिक्षा अधूरी है। संस्कार एक सामाजिक और सुसभ्य संस्कृति के निर्माण के लिए भी होनी चाहिए। ये देखो इसके तिलक कर दो दोनों के और नाल बांध दो। ये ये तो सब तुम कर दो। ये ले ले रोड़ी, ये नाप कर दो इनके दोनों के, औरों के भी करके साथ में लो।
तू ही आत्म का बलता हो गया, तू है आत्मज्ञान बल का वेद शास्त्र गुण। हाँ करोगे। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव यही से अस्य विवदस्तुष्पद है कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुष्य और पशुओं को रचकर नित महिमा प्रगटाई है। अपने ये सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव की भेंटें लेकर तेरी शरण में आते हैं। ओम ये न द्यौरुप्राप्तिवी चेड़ा ये न स्वस्वितम ये न नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमान तस्मै देवाय हविषा विधेम। सारे रविचंद्रादि रच कर निष्प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर श्रीमती धरणी कर कहलाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान करें, शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते नत्वजेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते धूमकन्नो हतुवयं श्यामपतयोरयीनाम्। तुझसे भिन्न जग में कोई, सब में तू ही समाया है, सब में व्यापक होकर भी तू सबसे पृथक कहाया है। क्या वर मैं प्रभु वर से मांगू जिसने विश्व सजाया है, हेतु रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को पाया। ओम सनो बंधु जनिता सविधाता रामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसा नास्तीये रामन धैर्ययन्त। तू गुरु है प्रदेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सगा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अद्वैत महाप्रभु सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नि नय सुपधाराय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यूयो जस्मचूरायण वेद भूयिष्ठन्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार तो है। रसना निश्चय रखे तुम्ही को मन में बसना सदा तो है। पाप कर्मों से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान। दीपक जलाओ, ये जला दो, इसलिए जलाओ। और शुरुआत ओम भूर्भुवः स्वः। तीन लपेटा देता हो, तीन ही, ज्यादा नहीं, तीन ही दो। लो तो बांध दो, लो थे लो हाथ में लो, बांध दो। एक इन आगे करो दीपक में, ये दोनों हाथ लगा दो। लगाओ ही कहाँ अड़ाओ, साइड में अड़ाओ। हाँ साइड में अड़ाओ। हाँ हाँ जी जलाओ ही ना, ये कपूर ने जलाओ आगे अड़ाओ ही ना। अरे अड़ाओ ही का। अब हाथ में रखो, हाथ में रखो। ओम भूर्भुवः स्वस्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजने मन्नाद्यायाददे। लो छोड़ दो, आगे छोड़ दो।
लो हाथ में लो। ओम उत्पत्ति स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टापूर्ते सर्वं गुरुजी तिलक करवा लो। रामयं च तस्मिन् सदस्ते तिलक करवा लो। तस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। बोल आराम से सबका तो चलो समिता लो। ए समिता अलग पड़ी एक बात चम्मच ना लगता नीचे चम्मच नीचे रख दो। नीचे रख दो नीचे। ऐसे एक एक है जो दोनों जना थे भी लो एक आओ आओ सीताराम इना जो इना जा रहा है इधर आ जा तो फिर ठीक है ना। हाँ चलो जी। ओम आयंत आत्मा जात वेदस्ते वेदस्य वरस्वचेद्दवदाय तस्मान् प्रजया पशुति ब्रह्मवर्चसे अन्यादेन सवेदाय स्वाहा। छोड़ो दूसरी ले लो। दूसरी ले लो हाथ में। ओम समिदाग्निं दोवशतकृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् अव्याजुहोतना। ओम सुसमिद्धाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। और लो तीसरी और लो। ओम त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे प्रियच्छोचाय विष्टये स्वाहा। खाली घी की देता जाओ थे घी की स्वा बोलूंगा ना मैं घी ले लो समझो पकड़। हाँ स्वा बोलो जना सुना ना। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते नेदस्य वरस्वचेद्दवदाय तस्मान् प्रजया पशुब्रह्मवर्चसे अन्यादेन समेदय स्वाहा। मग्ने जात वैसे इधर नमः। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते नेदस्य ठहरो पे एक बार ये तो क्या वाला लेकिन अभी तेरा में। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते नेदस्य वरस्वचेद्दवदाय तस्मान् प्रजया पशुब्रह्मवर्चसे अन्यादेन समेदय स्वाहा। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते नेदस्य वरस्वचेद्दवदाय तस्मान् प्रजया पशुब्रह्मवर्चसे अन्यादेन समेदय स्वाहा। इदमग्नेदं नमः। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते नेदस्य वरस्वचेद्दवदाय तस्मान् प्रजया पशुब्रह्मवर्चसे अन्यादेन समेदय स्वाहा। इदमग्ने जाते इदं नमः। ओम अयंत आत्मा जात वेदस्ते नेदस्य वरस्वचेद्दवदाय तस्मान् प्रजया पशुब्रह्मवर्चसे अन्यादेन समेदय स्वाहा। इदमग्ने जाते इदं नमः। जल ले लो। चारों दिशाओं में डालना है पहले पूर्व में डालना है। आप भी ले लो ये चम्मच ले लो। सीताराम ले लो पूर्व में डालो। ओम आदिते नुमन्यस्व पश्चिम में। ओम अनुमते नुमन्यस्व उत्तर में। ओम सरस्वते नुमन्यस्व चारों तरफ। ओम देव सवितः प्रसुवयजं प्रसुवयजे पतिं भगाय यो गंधर्वः केतुः देंगे। ओम अग्नये स्वाहा। दक्षिण ओम सोमाय स्वाहा। देंगे
पुरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः ओम भूर्भुवस्सुरग्निवायुवादित्य स्वाहा इदमादित्याय नमः ये लो और हाथ में खेल लो हाथ में लो और हाथ में हाँ स्विष्ट करता होते निष्ठान की या जो फिर पहले उसकी ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरितं यद्वायुर्निहाकरम् अग्ने चतुष्टकृत्या सर्वं सूतं करोतु मे अग्नये स्थिते सुताहुते सर्वत्र स्थिताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वन्न कामान् समर्दये स्वाहा। परिवार में जब हवन होता है तो किस चीज की आहुति देनी चाहिए? या तो भात बनाओ, भात इसमें घी और मीठा डालो, और या खीर बनाओ या हलवा बनाओ अच्छे देसी घी का। परिवार में जो होती है तो उनमें से एक चीज की आहुति लगनी चाहिए। मोहन भोग, मोहन भोग हो, मोहन भोग, मोहन को अधिक प्रिय होने के कारण से इसका नाम मोहन भोग। मोहन किसका? हलवे का। हलवे का मोहन भोग। हाँ हाँ बनाओ या खीर बनाओ गाय के दूध की, गाय के दूध घी, गाय के दूध का आओ आ जाओ गाय के दूध का और गाय का इसमें प्रयोग होता है घी। हलवाई बनाते हैं, हलवा बनाने के कारण उनका नाम हलवाई पड़ा। आ जाओ आगे हलवा बनाने के कारण उनका नाम हलवाई पड़ा। इनमें बैठो आहुति देनी है ना, आहुति दो इनमें बैठ जाओ, एक खड़े हो जाओ बच्चे। हलवा से ही हलवाई बना। हाँ थोड़ा सा बेटा पीछे सर अठा आ जाओ। अभी अभी मथुरा गए तो वहाँ भोजन करा रहे थे वहाँ, हाँ जी। तो सब सब्जी राम, पानी राम, हाँ रोटी राम, रोटी राम लो जी, रोटी राम, पानी राम लो जी, पानी राम, सब्जी राम लो जी, सब्जी राम, हर चीज में राम। हाँ हलवा राम, सब्जी राम, सब चीज राम। हाँ ओम यदस्य कर्मणो तेरी, ये हो गया, ये तो हो गया। आगे चलो आगे। ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि आयुं से पवस आसु ऊर्जमिदं जनः आरे वारस्वदुषुणां स्वाहा। हाथ से देते जाओ। स्वाहा बोलो, ओम स्वाहा सब बोलो, लास्ट में स्वाहा। आराम से लो, आराम से सीधे हाथ से लो, कोई दिक्कत नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षि परमानः पांचजन्य पुरोहित तमीमहे महागयं स्वाहा। भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चय सुवीर्यं दादद्रायं मयि पोषं स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतिरत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परितां बभूव यत्कामास्ते योमस्पन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणां स्वाहा। ओम त्वन्नो अग्निवरुणस्य विद्वान् देवस्य हेलों आवयासि शिष्टाः याजिष्ठो वह्नितमैषो शुक्रानो विश्वात्वे शान्ति ब्रह्म मुग्धे स्मवे स्वाहा। ओम सत्पन्नो अग्नो भवोति मे दिष्टो अस्या उषसो विष्टौ अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो वीहिं मृळिकं सुभावो न एधे स्वाहा। ओम इमं मे वरुण श्रुधे हवमद्या च निराये त्वामवश्युदाचके स्वाहा। ओम तत्त्व
वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेयमानो वरुणेह बोध्युरुसंस मान आयु प्रमोसी स्वाहा वरुणाय धन्नो ॐ ये ते शतं वरुणाय शास्त्रं यदियः पाशां विदतां महान्त तेभिर्नो अद्य सावितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मारुतः स्वर्गान् स्वाहा वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मृतेश्वर्यभ्ये नमः ॐ मायाश्चाग्न्यै सेनाभिः स्वस्ति पाशश्च सत्त्वमित्त्वमायासि आयानो यज्ञं वहास्यय नो देहि देशा जग्वं स्वाहान्वेषेदन्नः ॐ मोदत्तमं वारुणपाशमस्मदवान् दधं द्विमध्यमं प्रथाय अथा वयमादत्ते व्रते तवानागसोङ्गादिताय श्याम स्वाहान्वत्तन्ते चैदन्नः भवतं नः समनसौ सचेतसावरेपसौ मायजं विक्वं शिष्टं मायजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमत्यनः स्वाहा। प्रातःकाल क्या हो गया? ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्ये स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चे स्वाहा ओम ज्योति सूर्ये सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सदुर्देवेन सावित्रा साजुरुषसेन्द्रावत्या युषाण सूर्यो वेदो स्वाहा ओम सायंकाल ओम ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम मकरवर्चो ज्योतिर्वर्चे स्वाहा ओम मग्नर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम सज देवेन सावित्रा सजुरात्रेन्द्रावत्या जुषाण स्वग्निर्वेतु स्वाहा ओम गुरुर्वे प्राणाय स्वाहा गुरुर्वे प्राणाय रन्नः ओम गुरुर्वाजपानाय स्वाहा वाजपानाय रन्नः ओम स्वरमत्याय जानाय स्वाहा स्वरमत्याय जानाय रन्नः ओम भूर्भुवः स्वरन्ति वायवान् नित्येभ्ये प्राणापान व्यानेभ्ये स्वाहा वायवान् नित्ये प्राणापानेभ्ये नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितुर्भुतानि परासुव यद्वरं आसुव स्वाहा ओम अग्नेनायतु बताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मजोराण मेनो भूयिष्ठन्ते नमः किं विधेम हाँ जी विद्यार्थियों देखो ये दो मंत्र है ये आपको लिखवाएंगे हम गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र है ये सबको आपको याद करना है और अगली बार जब हवन होना है ना तो उसमें सब बोलना गायत्री मंत्र को 4 टुकड़ों में बोलना है हम बोल रहे हैं हमारे साथ साथ बोलना किस किस को याद है हाँ गायत्री मंत्र हाथ ऊंचा करो बस थोड़ी सी याद हाँ चलो हाँ याद कर लेना भैया सुनेंगे आपसे क्लास में 4 बार रुक के बोलना 4 टुकड़ों में ओम भू
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इन गायत्री मंत्र 3 महामंत्र, ये भी आपको याद करना, सबको लिखाएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। में पूर्ण होती है, थोड़ा थोड़ा बांट लो जी, कम है तो बांट लो। ये दे दो, ये ले लो, इसमें से मैं बनना देते हो बाल, इसमें थे ले लो, आ दो दे दो बाल, हाँ और दे दो, 3 ही आहुति देनी है। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। पूरा डाल दो। आप पूरी डाल दो, सारी डाल दो, पूरी पूछ के डाल दो सर। प्रार्थना करो जी। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले लिखाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मन सारे, शोक सागर से करे, संवेदानिक रचाए, याज्ञ पर उपकारी हो, धर्म मर्यादा चला करे, लाभ दे संसारी को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यादि हम करते रहे, लोक पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हरे दारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव है हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इधन ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में
करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। सब लिख रखा आपने एक एक लाइन। हाँ जी, सुनो जी। देखो बहुत सुंदर। ये विद्यालय यहाँ पर 43 के पहले यहाँ पर एक जांगीरों की बगीची होती थी। अच्छा जी। 43 के पहले यहाँ ये जो ऊपर परगा ना, ये पेड़ लगे हुए यहाँ तक, और इधर गेट था इसका। तो बाढ़ थी, तो ये जांगीरों की बगीची हुआ करती थी। अच्छा जी। तो यहाँ पर लोग लेटरिन सुबह शाम जैसे जाते थे पुराने टाइम में, तो आ जाते थे और इधर लोटे लेकर के चले जाते जंगल में, और यहाँ पर जो फिर आकर के चिलम तमाकू पी लेते थे, हाथ धो लेते थे। और एक माली रहता था, तो यहाँ पीर जी की कुई होती थी, है अब भी है, वहां से वो भर भर के पानी बेचारा लाके कुंडी भरता था और आने जाने वालों के हाथ धुलाता, वो पानी ले जाते थे। तो ऐसे एक बगीची चलती थी यहाँ पर। तो 43 में यहाँ पर जांगीर ब्राह्मण महासभा एक दिल्ली में है, उसका अधिवेशन हुआ 3 दिन का। तो ये चमड़िया का इधर ही है ना, कॉलेज के सामने ये नोरा, जिसमें ये प्राइमरी स्कूल भी चलते थे, कभी हॉस्टल भी चला संस्कृत का। तो ये इसके पीछे एक नोरा इधर है। आजकल तो कई जांगीरों के कई घर बस गए उसमें। तो वो नोर, उसमें एक जो कम्बल भी ऊन होती थी, वहां पर कम्बल बनते थे चमड़िया की, ऊन मिल बोलते थे उसको। तो उस मिल के अंदर वो पीछे नोरा था, उसमें 3 दिन सम्मेलन चला ऑल इंडिया लेवल का, जांगीर समाज ऑल इंडिया का चला। तो उसमें सब नीचे बैठ के खाना खाते थे, ऐसे जमीन पर चटाई बिछा के। तो सोनलाल जी दुगड़ को बुलाया इन्होंने, आमंत्रित किया। तो सोनलाल जी आए और वहां पर नीचे बैठ के खाना खाया, और चटाई पे बैठ के उन्होंने जी में। और वहाँ जो दिल्ली से आए हुए थे बहुत बड़े बड़े वो इनके ऑल इंडिया लेवल के लीडर, तो उनको कहा सोनलाल जी ने कि जी आप लोग तो बड़े विद्वान हो, दूर दूर से आए हो, और यहाँ सब सारा इतना ज्ञान का प्रकाश 3 दिन तक दिया, लेकिन यहाँ तो अंधेरा है, आप लोग तो चले जाओगे पीछे से वही अंधेरा वापस। तो कोई ऐसा दीपक जला जाओ, ज्ञान का दीपक जला जाओ कि ये रोशनी फैलती रहे। ये सोनलाल जी ने कहा। बहुत बढ़िया। तो दिल्ली महासभा वालों ने कहा जी, मतलब कहने का मतलब ये कि स्कूल चालू कर जाओ। हाँ। तो उन्होंने कहा जी स्कूल चालू करें तो स्कूल में तो खर्चा है, अब खर्चे की व्यवस्था क्या हो। तो उन्होंने सबसे पहले 1000 रुपया निकाल के दे दिया सोनलाल जी ने। उनके रुपए से ये स्थापना हुई। वाह, बहुत बढ़िया, वाकई बहुत। 1000 रुपया था। तो उन्होंने उस सम्मेलन में वहाँ 1000 रुपया दे दिया कि ये लो, मैं सबसे पहले 1000 रुपया देता हूँ। उस जमाने में तो बहुत था, बहुत है। तो 1000 रुपया दे दिया। महासभा ने उसी रुपए से यहाँ पर एक तो झूंपड़ा बनाया और एक खुड्डी बनाई उसी रुपए से। और पंडित जी हरिकेश दत्त जी को 30 रुपया महीना दे करके यहाँ रख दिया। महासभा ने 30 रुपया महीना तनख्वाह दे के उनको यहाँ छोड़ दिया। वो प्रचारित थे पहले। तो उस समय ये 18 अक्टूबर 43 को पहले ये यज्ञ कुंड बनाया। पहले ये बना, स्कूल बाद में बना, पहले यज्ञ कुंड बना 43 में। हाँ, पहले हम लोग गोबर का लेव देते थे इसमें। प्रसाद ले जाओ जी, 2 प्रसाद तो जा दो केला के। तो 43 में वो यज्ञ कुंड पहले बना, फिर याद हुआ 3 या 5 दिन यज्ञ हुआ, और उसके बाद में प्रसाद ले ले। एक झूपड़ा और एक खुड्डी बनाई। खुड्डी में तो प्रसाद ले ले थी और झूपड़े में पंडित जी रहते थे। 8 बच्चों को लेके बैठे शुरू में, और फिर धीरे धीरे ये कमरा सोनलाल जी दुगड़ ने बनवाया, हॉल। ये हॉल सोनलाल दुगड़ ने बनवाया, और ये हॉल बलदेव दास बालोरिया ने बनवाया। ये इधर वाला, ये 2 बड़े हॉल है, ये छोटे से और लोगों ने बनवाए। तो सोनलाल जी का तो बड़ा योगदान है, 11,000 को वही दे दिया। फिर एक कमरा ही बनवा दिया। और ये 4 नंबर स्कूल था, इसमें 2 बड़े बड़े कमरे होते थे पहले टहन के, वो सोनलाल जी दुगड़ ने बनवाए। सोनलाल जी बहुत। हाँ, 2 कमरे यहाँ बनवाए थे, तो अब टूट गए। तो सोनलाल जी के पैसे से ये इसका शुभारंभ हुआ है। और ये फिर ये हॉल बन गया। ये 8 कमरे, मैं पढ़ता था, रजनीकांत जी पढ़ते थे, मैं पढ़ता जब तक ये 8 ही कमरे थे, यही थे, बस यही कमरे थे। उधर हॉस्टल के 2 कमरे थे, बस यही कमरे थे। ये बाद में धीरे धीरे कुल्ला राम जी मेघवाल है यहाँ पर, राम गोपाल जी मास्टर के पोते हुए,
उनसे पंडित जी ने हाथाजोड़ी करके, उनका खेड़ा था यहाँ पर, हाथ जोड़ के, और 2 बीघा इसको कितने हो गए जी? 82 साल हो गए। 2011 तक सरकार 90% एड देती रही, सरकार इसको देती थी, और 16 का स्टाफ था। जब मैं यहाँ से रिटायर हुआ प्रिंसिपल से, तो 16 आदमियों का स्टाफ होता था, 12वीं तक स्कूल चलता था। और अब सरकार ने फिर बंद कर दिया, सारी स्कूलों का कर दिया बंद। तो उसके बाद में जो है ये स्टाफ कम हो गया। और ये महावीर जी जागीर कई साल से हो जी सैनिक, 11 से आगे थे। पहले ये सहायक के रूप में आए थे, वो दूसरे हेडमास्टर बने थे, फिर इसके बाद ये संभाल लिया। 2011 से जब से हम लोग गए, ये संभाल है। और एक ये सहायक है, ये अध्यापिका है इनके साथ में। शास्त्री जी आज पहली बार ही आए होगे थे? पहले विद्यालय में तो आए हुए हैं, नहीं, हवन में। हवन में हाँ पहली बार है। एक बार हमने स्काउट का मास्टर जी है अध्यापक सम्मेलन 2 बार पूरे तहसील का यहाँ करवाया था। मैंने कहा था उनको कि सबको कि यहाँ करो, और साथ जो खर्चा रहेगा हमें सारा हमने कराया था। और उसमें आसाराम जी शास्त्री और घनश्याम जी सक्सेना का अभिनंदन करने का प्रोग्राम बना था। और हमने चादर 2 मंगाई थी, वो साफा वगैरह मंगा के। तो घनश्याम जी का तो हो गया, घनश्याम जी तो आ गए थे, आसाराम जी आए नहीं थे उस समय। उनको समाचार रजनीकांत जी गुरुजी से बहुत टाइम से, बहुत पुराने समय से जुड़ा है। ये पढ़े हुए भी हैं, अध्यापक भी रहे हैं। 28 ये पढ़ेड़ा है, इजा पढ़ेड़ा भी है, और इजा से ये राजकीय सेवा में गया है। इनके पिताजी यहाँ शुरू से स्थापना काल से इनके पिताजी राम। गुरुजी थारा विचार? बोलो, हाँ बोलो अपने विचार। अच्छा, क्या बताऊं? गुरुजी वक्ता भी बहुत अच्छे हैं। इनका स्वर बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत अच्छा बहुत बेटा मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। उदात भी है। यहाँ को बताओ कि जो भी सब सुन रहे हैं लाइव भी, वह भी लोग देखे तो बहुत प्रेरणा मिल रहा है। विद्यालय के बारे में तो क्या बताऊं, बाकी मैं आपको हवन के बारे में तो कुछ थोड़ा हाँ बताइए हवन के बारे में। हाँ, हवन के बारे में बताइए। हवन के बारे में तो ये है कि जो 16 संस्कार हमारे होते थे, उसमें बहुत ही कम संस्कार अब बचे हैं, ज्यादातर तो लुप्त हो गए हैं। और केवल जो है नामकरण संस्कार और मुंडन और जो विवाह संस्कार, ये 3-4 संस्कार बचे हैं। तो जो संस्कार बचे हैं उनको ठीक तरह से हमें करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। क्योंकि जब संस्कार कम बचे हैं तो वो उनको तो करें जो बचे हुए हैं। और हमें ये बताया गया है कि 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने के होते हैं। 5 महायज्ञ, 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 5 महायज्ञ कौन से हैं? एक तो है पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा करना, ये भी एक यज्ञ है। एक तो है पितृयज्ञ, और एक है संध्या वंदन, सुबह शाम परमात्मा को याद करते हैं ना, उसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। एक तो पहला ब्रह्म यज्ञ है, दूसरा पितृयज्ञ। सबसे पहले तो पूरे संसार को जिसने बनाया है उसकी पूजा है, तो वो ब्रह्म यज्ञ है पहला। दूसरा है पितृयज्ञ, हमें जिन्होंने बनाया माता पिता, उनकी सेवा करना, तो वो पितृयज्ञ दूसरा। और तीसरा है दैवी यज्ञ। दैवी यज्ञ यानी ये देवताओं को, देवताओं ये यज्ञ, ये साक्षात ये हमने जो अभी किया है, ये दैव यज्ञ है। ये अग्नि के अंदर ये आहुति दे रहे हैं सब। आप यज्ञ बोल रहे हैं, ध्यान रखना, यज्ञ सारे देवताओं को यज्ञ सही यज्ञ नहीं, ये दैव यज्ञ। उसके बाद में बलिवेश्वर देव यज्ञ,
इसके अंदर जितने भी दूसरे छोटे मोटे जीव हैं जैसे कीड़े मकोड़े और ये जो है कुत्ते हैं, गाय हैं, इन सब पशु पक्षी भी आगे इसमें कौवे हैं और दूसरे, इन सबको देना ये बलिवैश्व देवी यज्ञ है। चौथा बलिवैश्व देवी यज्ञ। पांचवा है अतिथि यज्ञ। जो हमारे घर मेहमान आ गया ना उसकी सेवा करना, उसका आतिथ्य सत्कार देना, ये 5 यज्ञ प्रतिदिन करने का आदेश दिया गया है हमें। लेकिन 5 यज्ञ प्रतिदिन न कर पाए तो 2-3 जितने ज्यादा कर पाए उतने करें तो सही है। और ब्रह्म ये दैव यज्ञ जो है ना, मेरी मान्यता ये है कि आप प्रतिदिन अगर नहीं कर पाए तो कम से कम महीने में एक बार तो करें। महीने में एक बार तो करें, और महीने में एक बार नहीं कर सके तो 6 महीने में एक बार करें, 12 महीने में, साल भर में एक बार तो करें। मैं देख रहा हूँ कि साल में एक बार भी नहीं होता है दैव यज्ञ। इसके अंदर क्या है कि उत्तम हम ये सामग्री डाल करके, जितने भी सर्वोत्तम सामग्री है वो इसमें डालनी चाहिए। घटिया किस्म की इसमें एक भी नहीं डालनी चाहिए। कई जो है ना वो जैसे वो खोपरा खराब हो जाता है उसको इसमें डाल देते हैं। तो वैसे तो खोपरा जो अच्छा होता है वो भी डालने का नहीं है। खोपरा जो है दैव यज्ञ की सामग्री में है ही नहीं। लेकिन यदि डालो तो कम से कम अच्छा तो डालो। जो खराब हो गया ना उसको बिल्कुल नहीं डालने का। उसको जो है आप किसी जीव जंतु के खाने के लिए दे दो चाहे, बाकी जो है हवन में डालने का नहीं होता वो। एक बात। दूसरी बात आपको ये मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आज के लिए आपको। ये कई दिनों से कह रहा हूँ मैं बात को, लेकिन आज फिर कह रहा हूँ कि ये जो एक तो है ये मोड़ी है ना, ये रक्षा सूत्र भी मोड़ी बांधते हैं, और एक जो तिलक, ये 2 चीजें है ना। एक तो ये नियम और एक अपवाद है। एक नियम और एक अपवाद है। ये तो नियम है, रोज तिलक करने का, ये तो नियम है। और ये है अपवाद। अच्छा, ये मोड़ी अपवाद होता है। तो ये क्या है कि दोनों एक साथ नहीं होते। नियम और अपवाद दोनों एक साथ नहीं होते, बस चलन हो गया है दोनों एक साथ करने का। जैसे जो है ना, मैं आपको बताऊं कि जैसे तिल और जौ दोनों एक साथ नहीं होते हैं, और तिल और जौ दोनों एक साथ का चलन हो गया है। उनके अंदर तिल और जौ एक साथ देते हैं। जबकि ऐसा है कि गर्मियों की ऋतु में केवल जौ होता है, सर्दियों की ऋतु में केवल तिल होता है। या तो आप तिल देंगे या जौ देंगे, दोनों नहीं देंगे, दोनों में से एक देंगे। ये होता है। तो उसी तरह से या तो तिलक होगा या ये जो है ना सूत्र होगा। इन दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होगा, लेकिन दोनों का चलन हो गया है। यद्यपि हमारे यहाँ आर्य समाज में ऋषि दयानंद ने ये तिलक और ये सूत्र दोनों का विधान कहीं नहीं है। तिलक का भी नहीं है, दोनों कहीं नहीं है। ये केवल जो है लोकाचार के अनुसार है, और लोकाचार में भी दोनों को ले लिया। दोनों को नहीं लेना चाहिए, कोई एक लेना चाहिए, क्योंकि एक नियम है और एक अपवाद है। बहुत अच्छा, मतलब ज्ञान की बात। हाँ जी, क्योंकि जो तिलक है ना, ये आमोद प्रमोद प्रसन्नता और सब चीज का द्योतक है, सबका सूचक है। हाँ जी। और जो रक्षा सूत्र है ना, ये नियम का अधिष्ठाता है। ये नियम किसका? ये नियम है। ये नियम है। वैसे तो ये अपवाद है, लेकिन ये नियम है। ये नियम इसलिए है क्योंकि इसको बांधने के बाद में आपको किसी नियम में बंध जाते हैं आप, कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये इसलिए आपकी रक्षा कब होगी? रक्षा आपकी तब होगी जब आप नियमों में बंधे हुए रहेंगे। अगर नियमों में बंधे हुए नहीं रहेंगे तो रक्षा कैसे होगी? तो इसको रक्षा सूत्र भी कह देते हैं इसको, है ना। तो रक्षा सूत्र इसलिए है कि आप नियमों में बंधे हुए हैं। तो नियमों में बंधे हुए ना, तब आमोद प्रमोद नहीं होगा। ये हंसी खुशी आमोद प्रमोद का द्योतक है, प्रतिदिन का है, और इसलिए आमोद प्रमोद और नियम दोनों एक साथ नहीं होते हैं। बहुत अच्छा है ना। तो ये अपवाद हमें ये चाहिए कि इन दोनों में से किसी एक को, जब हवन में बैठे ना, तो ये रक्षा सूत्र पर्याप्त होता है। ये प्रतिदिन का है। इसके अलावा हमें जितने भी हवन सामग्री बताई हुई है उसमें सारी को हम काम में नहीं ले सकते, ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि सारी उपलब्ध नहीं होगी। लेकिन जितनी ज्यादा हवन सामग्री ले सकें उतनी लेनी चाहिए, और उसको एक जगह 2 जगह से यथासंभव जो उत्तम मिले वो लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे कपूर काचरी आप लेंगे तो आपको ताजा भी मिलेगी, 1 साल पुरानी मिल जाएगी, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, सब मिलती है बाजार में।
तो आप केवल कपूर कासरी के नाम से लेंगे तो आपको पहले वो क्या है, सबसे पुरानी कपूर कासरी ला के देगा वो। सही बात है। क्योंकि वो देखेगा ये खराब हो रहा है, बिल्कुल खराब हो रही है, इसको सबसे पहले निकालो। वो आपको सस्ती भी दे देगा और सबसे पहले उसको निकाल के देगा। आप उसको कहिए कि नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, बढ़िया वाली कपूर कासरी चाहिए, बढ़िया है ना। तो वो आपको महंगी देगा और जल्दी दिखाएगा नहीं, और जल्दी से कहेगा मेरे पास नहीं है, ये है, कई तरह की बातें करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप चाहे घी काम में लें, यथासंभव जितना उत्तम घी काम में ले सकें, क्योंकि घी बाजार में तरह तरह के उपलब्ध हैं, घटिया भी हैं और घटिया महाघटिया, मतलब पता नहीं कितनी क्वालिटी है घी की। प्योर तो है ही नहीं, है जी, प्योर तो आता ही नहीं। जितना ज्यादा संभव हो सके पवित्र लेना चाहिए। हाल तो ये घर का घी लेके आए हैं। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है, आप घर का ले आए हैं। हाँ, लेकिन हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जितना उत्तम हम घी ले सकें उतना उत्तम घी ले रहे हैं। और यही बात जो है संविधा के मामले में भी लागू होती है। संविधा में यह कहा गया है कि जो भी संविधा आप लेवें, उस संविधा को काम में लेने से पहले दिन जो है उसको धो करके सुखाएं और उसके बाद में उसको काम में लेवें, ये कहा गया है। लेकिन यदि हम धो के सुखा के काम में नहीं ले पाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो लेवें वो उसमें कोई जो है वो क्या है, वो दीमक वगैरह कोई जीव जंतु कीड़ा लगा हुआ दीमक नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की हो, जो मजबूत जो संविधा हो ना वो लेने। जो पुरानी संविधा है उसको काम में नहीं लेनी चाहिए। और संविधा जहां तक संभव हो वो जो दूध वाला पेड़ है ना उसकी लेनी चाहिए। इसीलिए पीपल और बल की बड़ और पीपल है, इसकी जो है ना संविधाएं वो ज्यादा काम में लेते हैं, क्योंकि ये दूध वाले हैं और आसानी से सुलभ हो जाते हैं, इसलिए इनको काम में ले रहे हैं। और ये नहीं मिले तो दूसरे भी काम में ले सकते हैं, लेकिन यथासंभव इनको ही काम में आम है, जाति है। हाँ, समी पत्र पवित्र माना गया है, समी को पवित्र माना गया है, तो समी भी काम में ले सकते हैं। यद्यपि उसमें कांटे होते हैं, कांटे वाले का वैसे निषेध तो है, लेकिन समी का निषेध नहीं है, क्योंकि समी जो है ना वो बहुत गुणकारी होने के कारण से समी का निषेध नहीं है। वरना जो है कांटे वाली संविधा जो है हवन में काम में नहीं लेनी चाहिए। जामुन भी उत्तम होता है, बिल्कुल उत्तम होता है, उसको भी काम में लेना गुणकारी है। तो जो उत्तम संविधा हो उसको काम में ले, उत्तम घी हो उसको काम में ले, और उत्तम ही सामग्री हो उसको काम में ले। यथासंभव सामग्री और घी दोनों अलग अलग रखें। प्राय परिपाटी क्या है कि सामग्री के अंदर थोड़ा सा घी डाल करके उसको कर लेते हैं और उसके बाद में उसकी देते हैं आहुति, वो बिल्कुल गलत है। वो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो कूटी हुई जो हवन सामग्री है ना उसको डालते हैं, इधर उधर बिखरती है, वो इधर उधर बिखरती है हवा से, और उसमें घी डाल दिया इधर उधर बिखरेगी नहीं। अपनी सुविधा के लिए सामग्री को बिगाड़ना गलत है। घी अलग रहेगा, सामग्री अलग रहेगी, दोनों को अलग अलग रखा जाए। अगर इसी तरह से मिलाना ही है तो फिर सारे को मिला लो, थोड़ा सा क्या मिला रहे हो, और केवल एक ही दे दो, एक जगह इधर दो जगह देने की जरूरत ही क्या है? दो जगह लगती है, दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो बीज होता है और जो पानी होता है दोनों अलग अलग होता है। बीज और पानी वो कभी जो है एक जगह नहीं किया जा सकता। बीज अलग होता है, पानी अलग होता है। खेती के अंदर बीज का अपना महत्व है और पानी का अपना अलग महत्व है, दोनों अलग अलग है। संविधा जो है वो बीज रूप में है और घी जो है वो पानी रूप में है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों को एक जगह न करें और यथासंभव हम जितना अधिक जो है हवन के संपर्क में रह सकें, देव यज्ञ के संपर्क में रह सकें, हमें होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे जो लगते हैं रात्रि को, पूरी रात का जो जागरण लगता है, उस जागरण के अंदर जो है बिना बुलावे के भी लोग पहुंच जाते हैं कि जागरण में बुलावे की जरूरत नहीं, बुलावा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला बुलावा मिला तो जागरण है भाई, जागरण में तो चलो चलते हैं, वहाँ जागरण चलते हैं। बिना बुलावे के जागरण मिलता है, बिना बुलावे के जागरण में चले जाते हैं। वैसे ही हवन के अंदर बिना बुलावे के आ जाना चाहिए। जागरण में तो जाओ या ना जाओ, लेकिन हवन में बिना बुलावे के आ जाना चाहिए। अपनी परिपाटी बदलिए, जागरण में बुलावे के जाए या बिना बुलावे के जाए वो आपकी इच्छा है, लेकिन हवन में अवश्य बुलावे बिना बुलावे जैसे भी इसमें शामिल हो सके अवश्य शामिल होने का प्रयास करें। बहुत अच्छा जो काम है ओम देव शांति अंतरिक्ष ठीक शांति पृथ्वी शांति पाठ कर लो, पाठ कर लो, पाठ हो रे पाठ। शांति विश्वे देवा शांति
शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।